देखिए, हमला बहुत ज़रूरी था, अटैक करना बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान पे। अब ये है कि हमने अपनी सरहदों को भी मज़बूत करना चाहिए, क्योंकि अब अगर फिर से वही मामलात होंगे, आपने देखा होगा 11 साल भाजपा की सरकार रही तो आतंकवाद के बारे में बहुत सारी बातें हुई थी। फिर आतंकवाद जो है सरहदों से अंदर आकर घुसकर हमारे लोगों को मार रहा है। अब जो है रिटेलिएट जो हुआ है बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान को इस बात से समझ जाना चाहिए, अब दोबारा से कोई गलती ना करे। अगर फिर से कोई गलती होगी तो यकीनन इससे बड़ी ताकत से जवाब दिया जाएगा। और इंडियन आर्मी ने जो सिंदूर का जो इनने टारगेट रखा है, जो जिन लोगों के सामने, जिन माओं के सामने, जिन बहनों के सामने उनके सुहाग को उजाड़ा था, आज जवाब दे दिया। और ये जवाब बहुत पहले देना चाहिए था। मैं तो चाहता हूं आप पाकिस्तान को ये बात समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि आप इतना मत करिए। जो जिस तरीके से आप एक माहौल खराब कर रहे हैं अपने मुल्क का भी और हमारे मुल्क का भी। आपको शांति से जीने का अधिकार है। आप अपने देख लीजिए वक्त के मुल्क के हालात क्या हैं आपके, और आप जंग में लोगों को झोंकना चाहते हैं। और जिस तरीके से मैं रात को देख रहा था, अफरा तफरी का माहौल पाकिस्तान के अंदर भी था और वहीं अपने देश के अंदर भी। मैं चाहता हूं कि अब कोई गलती ना करे, और अगर अब के बाद कोई पाकिस्तान गलती करेगा, मुझे लगता है फिर तो पूरी ताकत से जवाब देना होगा। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला किया गया, धर्म पूछा गया, धर्म पूछने के बाद जान ली गई, और जिस तरह का ये ऑपरेशन नाम ही इसका संदूर रखा गया, क्या लगता है अब पाकिस्तान की अकल जो है वो ठिकाने आ गई है? बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ से जो रिटेलिएट हुआ है वो कोई लोगों पे हमला नहीं हुआ है, वहां पे आतंकी ठिकानों पे हमला हुआ है। और अगर आतंकवाद अभी भी पाकिस्तान के अंदर पनप रहा है, कहीं ना कहीं ये मुल्क के लिए भी खतरा है और हमारे लिए भी खतरा है। वो आपस में भी ये चीजें इनको समझनी होंगी। आतंकवाद से आप मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फिर से कोई गलती करेगा तो जवाब उससे ज्यादा ताकत से देना चाहिए। और इतने दिन अब नहीं लेंगे, क्योंकि अगर उनके यहाँ से कोई रिस्पॉन्स आया या कुछ और करने की कोशिश की, जिस तरीके से वो कह रहे हैं, यहाँ से तो एक क्लियर मैसेज दिया है कि आतंकवाद के वो जो ठिकाने थे उन पे हमला। और कई सालों से हम लोग भी जूझते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद नहीं है। अब अगर नहीं है तो वो लोग कौन है जो बंदूक और हथियार लेकर हमारे देश के अंदर घुसते हैं? हमला किया है और स्टिक हमला हुआ है। अब क्या हुआ है मुझे उसमें नहीं पता, लेकिन उन जगहों को टारगेट किया गया है। अब पाकिस्तान दोबारा ये गलती ना करे। मैं तो चाहूंगा पाकिस्तान को एक स्ट्रेट और फॉरवर्ड मैसेज चला जाए, अब शांति से रहे और अपने मुल्क के लोगों की बेहतरी के बारे में सोचे। तो आपको बता दूं, जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी नापाक कोशिश जो है वो पहलगाम में की है, और पहलगाम में निर्मम 26 लोगों की जान ली गई है, और उनका धर्म पूछ के, और लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साफ कहना था कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वही भारतीय सेना ने रात साबित कर दिया कि भारतीय सेना जो है वो सक्षम है और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए काफी है। वही कल पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को जो है वो गिराया गया। क्या लगता है महाराज जी, आने वाले समय में पाकिस्तान इस तरह की गलती नहीं करेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई कदम ऐसा उठाना चाहिए फिर से, क्योंकि उसने वक्त के हालात देख ही लिए हैं। आतंकवाद के ठिकानों पे अगर हमला हुआ है, अगर वो आतंकवाद से जूझ रहा है, उनके आतंकी ठिकानों को वो नहीं उड़ा पाए, अगर हमने कोशिश की है तो उनको ये समझ जाना चाहिए, अगर वो भी आतंकवाद से लड़ रहे हैं तो हमने भी आतंकवादी ठिकानों पे जो है हमला किया है। हमने जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, जो सैर करने आए थे, तफरी करने के लिए आए, वैसे तो नहीं हुआ, लेकिन जहां से ये आतंकवाद पनपता है उन ठिकानों पे जो है हमला हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे मुल्क ने जो जवाब दिया और आर्मी ने जो जवाब दिया वो सही है, क्योंकि वो पाकिस्तान को भी बचाने की कोशिश हमने की है। अगर आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि वो खुद कहते हैं हम आतंकवाद से खुद भी जूझ रहे हैं, अगर वो खुद जूझ रहे हैं, वो उनको खत्म नहीं कर पा रहे, हमने एक कोशिश की है, तो आपको जो है आगे यहाँ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने मुल्क के बारे में सोचिए, अपने मुल्क के बारे में जिम्मेदारी उठा लीजिए। हमें भी, हमारे साथ भी छेड़खानी ना करें। और मैं नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान दोबारा कोई गलती करेगा, अगर करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शाम का समय होगा, रात का अंधेरा होगा, फिर से कोई कायराना हमला ना हो। मैं नहीं चाहता हूं कि अब दोबारा हो। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अब जो हो गया अब आखिरी बार था, खत्म हो गया। उन्होंने किया, हमने कर दिया, हमने रिटेलिएट किया, हमने तो बदला लेना था, ले लिया। अब मैं चाहता हूं हमने अपनी सरहदों को सक्षम बनाना है, पुख्ता करना है, ताकि फिर से कोई आतंकवादी ना आए, फिर से हमारे मुल्क के अंदर जासूस बनकर ना आए, यहाँ पर आतंकवादी हमला ना करे, फिर से एक जंग का माहौल ना बने। अमन और शांति सब लोग चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पुंछ के अंदर भी एक आम लोगों की जाने गई हैं। अब रात के समय जब बमबारी होगी तो कौन किसकी जद में आएगा कोई पता नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि रोज रोज के ये जो जमावड़े हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। और हमें, मैं कहता हूं हमारी सरकार को और हमारे फौज को मैं बताना चाहूंगा, हमने बॉर्डर की सुरक्षा करनी है और पुख्ता करनी पड़ेगी, ताकि पाकिस्तान का आतंकवादी पाकिस्तान में ही अपना काम करे, इधर आने की जरूरत ना पड़े, और अपने घर के बचाव के लिए हमें खड़ा होना पड़े। ऐसा नहीं है कि जंग का माहौल, मैं बार बार कहता हूं, जंग कोई नहीं चाहता है। आम लोग जो भी चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, उन्होंने जंग का माहौल नहीं देखा है। जंग से लोगों का बहुत नुकसान होता है। अब जो हो गया, जितना मैंने कहा था हमला होना है, हमला कर दिया, 9 जगहों पे आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया, बात खत्म। उन्होंने आतंकवाद को भेजा था जहां से वो आए
थे, हमने उन्हीं ठिकानों पे हमला कर दिया। हमने कोई पाकिस्तान आर्मी पे हमला नहीं किया, लोगों पे हमला नहीं किया। निहत्थे लोगों की जान लेना कोई बहादुरी नहीं है। और जंग के अंदर जब जंग का माहौल बनता है, फिर अभी ये जंग का माहौल नहीं है, अभी ये तो अटैक है आतंकवादी ठिकानों पे। जब जंग का माहौल बनेगा तो फिर आतंकवादी नहीं दिखेंगे, फिर लोग भी उसकी जद में आएंगे। उन लोगों को बता दो, सक्षम बरते रखे, हमारे मुल्क को आगे बढ़ना है और जंग से कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ता है, जंग से नुकसान होता है। महराज मलिक आखिर में पाकिस्तान को क्या कहना चाहेगा, क्या चुनौती जो है महराज मलिक? पाकिस्तान को एक ही जवाब है, आतंकवाद से वो अगर जूझ रहा है, उसके कई बहुत सारे बयानात आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रोज बरोज हमले होते जा रहे हैं, मस्जिदों के अंदर लोगों के मतलब जहां पर लोगों की भीड़ रहती है वहां पे आतंकवादी हमले होते हैं। हमने आतंकवाद को रोकना आपके साथ जो है कोशिश की है, मिल के आपके मुल्क के अंदर भी सुकून होगा और हमारे मुल्क में भी सुकून होगा, क्योंकि आतंकवाद जब तक रहेगा तब तक दोनों ममालिक के अंदर सुकून नहीं